Hello, guys. Good evening and welcome to Equity Research with डॉक्टर पिनाकिन. सो आज थोड़ा सा देख लेते हैं जेंजोल इंजीनियरिंग का, जिसकी बहुत सारी चर्चा हो रही है ट्विटर में भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे प्रमोटर्स को, जो सेबी का रिसेंट ऑर्डर आया है कि उन्होंने उस प्रमोटर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है फॉर फॉर होल्डिंग पोजीशन इन द कंपनी, और कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला था वो भी रोक दिया है. तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे स्टोरी क्या हो रही है और यहाँ से हमें कुछ सीख मिलती है क्या. बेसिकली हमें हमें तो जो भी अच्छी चीज़ हो रही है, बुरी चीज़ हो रही है, हमें उससे सीखना चाहिए. भले ही हम इसमें इन्वेस्टर्स ना हो, बट हमें यहाँ पे जो भी हुआ है उससे कुछ सीख मिलेगी, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है. तो ये जो कंपनी है इसका बेसिकली सोलार बिजनेस है, और उसमें भी ये सोलर ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और उसमें उसके बाद उन्होंने ईवी लीजिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, वेयर दे यूज्ड टू परचेज द व्हीकल्स विच आर थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, बसेस एक्सेट्रा, और उसको लीज पे देना, ये इनका काम था बेसिकली. और रिसेंटली दे स्टार्टेड दिस ईवी मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप भी उन्होंने स्टार्ट किया था. तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर दिस कंपनी. इफ यू लुक एट द नंबर्स ऑल्सो, नंबर्स देखने के बाद भी कोई ये बता नहीं पाएगा कि नंबर्स बुरे हैं, क्योंकि ये फ्रॉम 2022 ये नंबर्स एक्चुअली एवरी ईयर द रेवेन्यू इज काइंड ऑफ डबलिंग year on year, right? So it was like 25 more than 30-40% कैगर यहाँ पे मिल रहा था कंपनी को. नेट प्रॉफिट भी एग्जैक्टली डबल हो रहा था ईयर ऑन ईयर. तो नंबर्स वेर गुड, बट व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट हैज हैपेंड. तो दिस स्टॉक, इफ यू लुक दिस स्टॉक, ये जो है ये थ्रू दिस मार्केट वोलेटिलिटी. अब ये एग्जैक्ट डेट क्या है, ये अपडेट हो नहीं रहा है यहाँ पे. ओके, हाँ. तो ये डेट है Feb 24. ये Feb 24 से ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ. अराउंड जो August 24 से स्टॉक स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. तो मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, और मे बी यहाँ पे कोई इंसाइडर होगा जिसको पता होगा ये एग्जैक्टली. बट ये स्टॉक ने जो एग्जैक्ट डीप मारा है, मतलब जो स्टीप फॉल हुआ है, वो Feb 25 से स्टार्ट हो गया. तो ये बेसिकली स्टोरी स्टार्ट हुई है इकरा की रिपोर्ट से. तो अराउंड मार्च में इकरा ने, जो क्रेडिट एजेंसी, उन्होंने इन्होंने रिपोर्ट दिया है कि इसका जो रेटिंग है उन्होंने डाउनग्रेड किया फ्रॉम ट्रिपल बी टू डी बेसिकली. तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ ना, ट्रिपल बी से डी डाउनग्रेड करने का जो रीज़न था वो था कि इनके जो लेंडर्स से इकरा ने कंफर्म किया कि इनका जो री पेमेंट ऑफ जो डेट है, वो डेट सर्विसिंग प्रॉपर हो नहीं रही है, ये लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं लोन पे. तब तब सेबी को किसी ने कंप्लेन किया कि यार ये जो स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा रिग हो गया है. इट वाज अराउंड 20 रुपीज़ से सीधा ये 1200 रुपये का हो गया था. देन सेबी हैज ऑर्डर्ड इंक्वायरी इनटू दिस. तो इकरा ने फिर यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प किया ये सब इन्वेस्टिगेशंस करने में. तो सेबी ने जो रिसेंट प्रमोटर का जो स्टेक है उसका जो डिटेल्स मंगाया, तो उसमें पता चला कि March 25 में प्रमोटर का स्टेक है 35%. अगर आप स्क्रीनर में जाके देखोगे तो ये स्टेक आपको यहाँ पे दिखेगा. इन्वेस्टर्स में इट इज़ अराउंड 62%, राइट. तो स्क्रीनर का डेटा अपडेट नहीं होता है, तो हमें हमें उस पर बिलीव भी नहीं करना चाहिए. थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ये सब लेना चाहिए. तो अभी अभी प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, सिर्फ 35% है. मतलब इन्होंने बेच के अपने शेयर्स कहाँ किसको बेचे, पब्लिक को बेचे. पब्लिक का शेयर होल्डिंग है 64%. ठीक है, तो ये एक चीज़ है. प्रमोटर शेयर्स बेचते हैं तो ये मतलब बुरी बात नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में जो शेयर्स उन्होंने सेल किए उसका इफेक्ट है ये स्टॉक प्राइस पे. तो उसके ये जो इनके जो प्रमोटर्स, ये जग्गी भाई साहब है, अनमोल सिंह जग्गी, और उनके ब्रदर है, वो दोनों जग्गी ब्रदर्स यहाँ पे है. तो इनको जो पूछा गया कि आप ये लोन्स डिफॉल्ट कर रहे हो क्या, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये फॉल्स क्लेम्स है, हम लोग कोई ऐसा लोन डिफॉल्ट करते करते नहीं है, कर नहीं रहे बेसिकली. और ये उनकी मार्च 24 की स्टेटमेंट है. ठीक है. इन्होंने रिक्वेस्ट किया इकरा को कि आप आपने जो डी रेटिंग दिया है उसको हटा दो, क्योंकि हम लोग तो कोई डिफॉल्ट कर नहीं रहे. बट जब इकरा ने इकरा ने जब इरेडा और पीएफसी, जो इनके जो मेन लेंडर्स हैं, उनको पूछा कि सच में ऐसा कुछ है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऐसा डिफॉल्ट तो हो रहा है. और एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए, ये जग्गी भाई साहब ने क्या किया कि इन्होंने एक लेटर दिया था इकरा को, कि एक कंडक्ट लेटर बेसिकली उसको बोलते हैं. तो यहाँ पे वो लेटर में ये होता है कि पीएफसी और इरेडा दोनों ने एक एनओसी इशू किया है कि दे आर नॉट डिफॉल्टिंग ऑन एनी लोन्स बेसिकली. ये लेटर जो था ये एक फॉल्सिफाइड लेटर था.
विच दे लेटर फाउंड आउट जब उन्होंने इरेडा और पीएफसी से कंफर्म किया। तो यहाँ पे ये लोग पकड़े गए कि एक्चुअल में ये लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और जब इनसे डिटेल्स मिली पूरी, तो सच में पता चला कि ये लोग सच में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कि यहाँ पे मोर देन 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो गए, लेकिन उन्होंने लोन्स पेमेंट नहीं किया है। तो एज़ पर द सेबीज़ रूल, अगर आप किसी लोन को डिफ़ॉल्ट करते हो तो 30 डेज़ के बाद विदिन 24 आवर्स आपको सेबी को बताना होता है, बट इन्होंने ये नहीं बताया। तो जब इनका पूरा इनका जो जितना भी लोन है इन्होंने इरेडा और पीएफसी से लिया है, उसका अगर उनका डिटेल्स जो निकला है, उसके बाद पता चला है कि इनको टोटल 977 करोड़ सैंक्शन हुए थे इरेडा और पीएफसी से। तो इसमें पीएफसी का अराउंड 350 करोड़ है, और इरेडा का अराउंड साढ़े 500 करोड़ के करीब है, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ ईवीज, और जो इनका ईपीसी बिजनेस है उसको कैरी आउट करने के लिए। तो बेसिकली इनको करना क्या था कि इसमें से 977 करोड़ में से 663 करोड़ इनको सैंक्शन हो गए थे, मतलब इनको डिसबर्स हुए थे बेसिकली। और उसमें 20% जो है वो जेंजोल डालने वाला था, तो टोटल 829 करोड़ इनको इनको चाहिए थे अराउंड 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए। तो इन्होंने बताया भी कि हमने 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेस कर लिए, किससे, गो ऑटो करके कंपनी है उससे। तो उनको हमने पैसे दे दिए। तो लेकिन जब पता चला कि गो ऑटो को कितने पैसे दिए, तो उन्होंने सिर्फ 567 करोड़ ही दिए थे। तो डिफॉल्ट कितना था, 262 करोड़ का डिफॉल्ट था, है ना। और वो डिफॉल्ट का कोई कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, कोई अकाउंट नहीं था, ये एक चीज़ थी। यहाँ से फिर वो इनकी सीआईडी चालू हो गई, ये इकरा की और सेबी की। इनको बाद में पता चला कि ये जो 262 करोड़ वो तो है ही नहीं, ऊपर से ये जो 567 करोड़ है वो भी गो ऑटो ने इनको मतलब इनको जेंजुल को वापस आ गए ये पैसे थ्रू देयर सब्सिडरीज। तो इन्होंने पैसे का क्या किया, इन्होंने पैसे अपने सब्सिडरीज में डाले, और ये बहुत सारी इनकी सब्सिडरीज है। और ये सब्सिडरीज का इन्होंने क्या किया ना, ये सब्सिडरीज ने पैसा फिर कहाँ इन्वेस्ट किया, ये देखिए। ये पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल, ये वन ऑफ द एग्जांपल है, जैसे इरिडा ने इनको पैसा दिया, फिर उन्होंने गो ऑटो को दिया, गो ऑटो ने वापस इनकी सब्सिडरी में पैसा डाल दिया, जो जिनके ये जग्गी भाई साहब ओनर है, अनमोल जग्गी एंड पुनीत जग्गी। और इन्होंने फिर ये डीएलएफ में हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदे। तो दिस इज हाउ ये अपने पर्सनल चीज़ें खरीदने के लिए ये सब पैसा साइफन अप हो रहा था। तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, लेकिन स्क्रीनर में या फिर जो कंपनी हमें अपडेट देती है, पावर पॉइंट जो शेयर करती है, वो कॉन कॉल्स में हमें ये चीज़ पता नहीं चलती। तो क्या ऐसा वे है क्या कि हमें ये पता चले कि ये यहाँ पे ये कंपनी बैड है, यहाँ पे इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो कुछ पैरामीटर्स हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि जेंसोल इंजीनियरिंग, तो जब भी जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको ये तो दिखा होगा कि प्रमोटर का जो प्लेजिंग है यहाँ पे ज़्यादा है, और वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज ही हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो दिस इज रेड फ्लैग फॉर अस। तो आप क्यों ना हम ये सोचे कि जहाँ पे प्रमोटर प्लेजिंग है वो भी बढ़ रहा है, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है दैट इज गुड 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 साइन। बट जो बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो हम क्या क्यों ना उससे दूर रहे। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो कंपनी थी, अगर आप देखोगे कॉफ़ी डे, उससे बहुत सारी लर्निंग हमें मिलती है। कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस, तो इनके भी जो 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 एमडी ओनर थे, वो जो ही पास्ट अवे, आई थिंक जी वी सिद्धार्थ या जी वी सिद्धार्थ, ऐसे कुछ नाम था उनका। तो ये भी कंपनी का डाउनफॉल ऐसी है, देखिए 2019 के बाद एक कंपनी स्टीप फॉल है यहाँ से, और उसके बाद रिकवर नहीं कर पाई कंपनी। तो इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये 2019, प्री 2019 और पोस्ट 2019 का क्या स्टोरी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूसली बोरोइंग बढ़ रही है, राइट। 2019 तक। अब ये बोरोइंग मतलब इन्होंने लोन लिया। अब ये लोन का क्या किया, ये लोन इन्होंने लिया, तो लोन लेके आप फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो, दैट इज गुड थिंग, राइट। फिर आप CWIP में दिखाते हो, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, ओके, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे। और ये अदर एसेट में अगर आप थोड़ा सा जाते हो, तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे ये जो लोन्स एंड एडवांसेस वाला जो सेक्शन है, वो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो ये 2019 तक कुछ नहीं था, उसके बाद देखिए ये सीधा ये कैश इक्विवेलेंट्स आपके कम हो गए। और ये कैश इक्विवेलेंट जो दिया, जो भी आपने लोन लिया था, वो सब आप कहाँ पे साइफन अप कर रहे हो, लोन्स एंड एडवांसेस में। लोन्स एंड एडवांसेस बढ़ गए, देखिए यहाँ पे, और ये तब से बढ़े हुई है। दैट मीन्स व्हाट, आपका जो मेन बिजनेस है वो है क्या, कॉफ़ी बनाना, राइट।
कॉफ़ी वेंडिंग मशीन बनाना आपका बिजनेस था। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये पैसा लोन्स में दिया किसको, अपनी सब्सिडरीज को, और सब्सिडरीज के थ्रू आप क्या कर रहे हो, लैंड खरीद रहे हो या फिर कोई और कंपनी बना रहे हो, ठीक है, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हो रही है। अगर अगर सेम ही लॉजिक अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, विच इज़ इन जेंजोल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे भी हमें सेम ही पैटर्न दिखता है ना, कि देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर मैं लोन्स एंड एडवांसेस को देखता हूँ, तो ये लोन्स एंड एडवांसेस, एम आई इनटू जेंजोल, यस इट्स जेंजोल, ओके। हाँ, तो ये बोरोइंग है, ये बोरोइंग, ये देखिए मैलिग्नेंट इंक्रीज इन द बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बोरोइंग बढ़ रही है, आपके फिक्स एसेट्स भी यहाँ तक बढ़ रहे थे, उसके बाद सीधा फिक्स एसेट्स, इट्स अ ड्रॉप 723 से 257, राइट। देन अगर आप देखोगे इन्वेंट्रीज कुछ खास इंक्रीज नहीं है, लेकिन ये जो है लोन्स एंड एडवांसेस, ये देखिए लोन्स एंड एडवांसेस 922 crores, why these loans and advances are increasing? If I just click on the standalone number to see this, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये, और स्टैंड अलोन में थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होता है। अगर आप स्टैंड अलोन में देखोगे यहाँ पे, ये फिक्स एसेट जो है, ये 571 करोड़ से सीधा 26 करोड़, मतलब जो पेरेंट कंपनी उसमें ये हाल है, 26 करोड़ एसेट्स। और आपका आपका जो ये है लोन्स एंड एडवांसेस, वो 141 से 1000 करोड़। सो व्हाट दिस इज टेलिंग, ये वही स्टोरी है ना, कॉफी डे वाली स्टोरी है ना। तो क्यों ना ये सब नंबर हमें थोड़े देखने चाहिए। लोन्स एंड, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस किसी को लोन देना नहीं है, तो ये नंबर यहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए, बट ये नंबर बढ़ रहा है, एंड मे बी दिस इज द रीजन, दिस इज, आई थिंक दिस इज द ओनली पैरामीटर जहाँ पे बोरोइंग बढ़ रहा है बट फिक्स्ड एसेट नहीं बढ़ रहा है, एंड लोन्स एंड एडवांसेस बढ़ रहे हैं। दिस may tell you that money is siphoning off, and we should we should attend the con call, and we should ask this question to the management, and then take a call accordingly, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। उसके बाद ये इकरा का रिपोर्ट आ गया। इकरा का रिपोर्ट कब आया, अराउंड मार्च 25 में आ गया। उसके पहले ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे थी। आई एम नॉट इनटू दिस कंपनी, बट दिस देयर वाज वन वन न्यूज़ हियर। यस, ये रिफेक्स वाला न्यूज़। ये रिफेक्स वाला न्यूज़ क्या है कि एंड रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी एंड जेंजोल इंजीनियरिंग। तो व्हाट दिस जेंजोल इज डूइंग, मार्च 25 का न्यूज़ है। इट सेज दैट सेल ऑफ 3000 व्हीकल्स टू रिफेक्स। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, आपका जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ स्टोरी चला है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिंग बिजनेस की बेसिस पे चला है। और और आप ये जो व्हीकल्स है, आप उसको रिफेक्स को बेच रहे हो। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ से भी लिंक मिल जाता है कि ये सब कुछ अलग हो रहा है कंपनी में, जिसके जिसके बेसिस पे आपने इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट थेसिस तो यहाँ पे चल ही नहीं रही है, कुछ और ही चल रहा है। तो ये सब है, ये सब हमें लर्निंग यहाँ से मिलती है। तो क्या हम ये सब लर्निंग अपने अपनी इन्वेस्टिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और उससे सीख के फिर अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे हमारे साथ ना हो, है ना। तो ये था जो लर्निंग था विच आई गॉट from this whole Genzol story. And if you like this video, then give it a like, share, and subscribe. And I'll see you in the next video. Thank you very much.